हेलो स्टूडेंट, हम लोग एक्सरसाइज 1.1 देख रहे थे और उसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। देखिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसका सलूशन देखेंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शो डेट द रिलेशन आर, यानी कोई आर है हमारे पास, आप कह सकते हैं कोई रिलेशन है। ये जो आर है क्या है, रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है इस क्वेश्चन में। और ये जो रिलेशन आर है एक किसी सेट पर ही डिफाइन है, तो उसके लिए यहाँ पर जो सेट है वो क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर लिया गया। यानी ये वाला जो आर है किसका है, ये सेट ऑफ रियल नंबर का है, सेट ऑफ रियल नंबर। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी रिलेशन आर क्या है, वो दिया हुआ है किसमें, सेट ऑफ रियल नंबर में। और वो इस तरह डिफाइन है, यानी कि डिफाइन है कि आर हमें कैसे मिलेंगे, ऑर्डर पेयर मिलेंगे, यानी ए कमा बी मिलेंगे। तो सच डेट कि जो भी हम यहाँ पर ऑर्डर पेयर के जो एलिमेंट ले रहे हैं वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है ऑर्डर पेयर वाले एलिमेंट, देन हम आर को हम ये शो करना है कि आर ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा कुछ समझेंगे, यानी सेट ऑफ रियल नंबर क्या होता है, ये जो कि आपको फर्स्ट क्लास के इंट्रोडक्शन में ही बता दिया गया, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। तो अगर सेट ऑफ रियल नंबर देखें, यानी आर, सेट ऑफ रियल नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर आर से। तो ये क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। तो इसको अगर हमें दिखाना है, यानी कि इसके जो एलिमेंट आएंगे कैसे आएंगे, हमने क्या बताया था, क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये क्या है, सेट ऑफ रेशनल का है और ये सेट ऑफ इरेशनल नंबर का है। तो इन दोनों के जो एलिमेंट होंगे वही क्या होंगे, आर के भी एलिमेंट होंगे, यानी इन्हीं दोनों के एलिमेंट से आर बनेगा। आपको इंट्रोडक्शन जो क्लास था उसमें आपको ये चीज़ बताई गई, यानी कि हम जो एलिमेंट लेंगे वो यहाँ से भी ले सकते हैं और यहाँ से भी ले सकते हैं। और हमें क्वेश्चन क्या शो करना है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो यानी कि हमें कंट्राडिक्शन, यानी कि कोई एक ऐसा ऑर्डर पेयर लेना है, यानी कि कोई ऐसे हमें दो एलिमेंट लेंगे जो इस वाले कंडीशन को ना सेटिस्फाई करे और इस वाले को भी ना करे और इस वाले को ना करे। इस वाले के लिए तो 3 एलिमेंट लेना पड़ेगा। और कहाँ से लेंगे, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप तो चाहे तो रेशनल से ले सकते हैं या इरेशनल से। अगर रेशनल से लोगे तो उसके लिए भी इजी रहेगा आपके लिए। रेशनल में कैसे आते हैं नंबर, यानी P/Q के फॉर्म में, जो यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में क्या आती है, रेशनल नंबर के वैल्यू आती है। उसी प्रकार से इरेशनल नंबर यानी बताया था क्या, रूट में आएंगे। रूट के अंदर जो भी वैल्यू होगी या तो सिंपल ई कह सकते हैं या पाई कह सकते हैं, ये हो सकते हैं, या डेस। और इसी आर में ये भी कह सकते हो कि जो डेसिमल नंबर होगा वो भी क्या आएगा, इसी में ही आएगा। यानी कि डेसिमल नंबर जो क्या होगा, आर जो रियल नंबर का सेट है इसी में ही मिलेगा। यानी आप देख सकते हैं ये भी आते हैं आर में, ये भी आएंगे और ये भी आएंगे। ये तो आर को लिखने का तरीका था कि अगर आर अगर दिया है सेट ऑफ रियल नंबर तो आप उसको ये भी लिख सकते हैं, यानी क्या, आर इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं आर की जगह। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं हम। तो इसको हमें क्या शो करना है कि नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक, यानी कि हम कोई क्या लेंगे, कोई कंट्राडिक्शन एज्यूम कर लेंगे, या कोई देखेंगे कोई आर में कैसा ऑर्डर पेयर देख लेंगे कि जो क्या करे उस आर में मिले ही ना, यानी कि वो शो ही ना करे कि आर कैसा है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही ट्रांजिटिव है। चलिए इसको देखते हैं। अगर इसका सोल्यूशन हम देखें तो गिवन में क्या आपके पास, गिवन दैट आर सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक, देयरफॉर ये जो आर है ये रिलेशन वाला आर है जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था। सच डेट ये जो है लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर इज ए रिलेशन जहाँ फॉर ऑल ए कामा बी कहाँ से आएगा, जहाँ पर ये जो ए और बी हम ले रहे हैं ऑर्डर पेयर में, ये कहाँ से आएंगे, ए कामा बी के एलिमेंट कहाँ से आएंगे, सेट ऑफ रियल नंबर का आ रही है। और आप ये जो सिंबल है इसको देखिए, इसको तो आपको बताया गया लेकिन फिर भी बता देते हैं। देखो ये क्या होता है, ये क्या होता है, और ये क्या होता है, और ये क्या होता है, ये क्या होता है। ये 4 इनइक्वालिटी देख लो, 4 इनइक्वालिटी में इसका मतलब क्या होता है बताओ, ग्रेटर देन होता है, और इसका मतलब लेस देन, और इसका मतलब इक्वल होता है, और ये क्या होता है, यानी लेस देन आर इक्वल टू।
अब अगर आप इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये सिंबल क्या हो जाएगा, यानी कि आप इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो यानी कि ये बी वाला बड़ा है, यानी कि इसके लिए बी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएगा, ये इनइक्वालिटी ग्रेटर देन कहलाएगी। लेकिन अगर आप ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है, लेस देन हो जा रहा है। आप देख सकते हैं अगर हम मान लो यहाँ पर ये लगा दिए बी स्क्वायर, यानी हम ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो ए के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंबल क्या हो गया, लेस देन और इक्वल हो गया। अगर हम बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, यानी कि अगर मान लो अगर बी जो एलिमेंट है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं तो बी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिंबल क्या हो जा रहा है, ग्रेटर देन हो जा रहा है। कैसे, देखो ये सिंबल है यानी ए बड़ा हो गया, उसी प्रकार से जब बी पाओगे तो ये ऐसे हो जा रहा है ना, लेकिन हमें हमेशा ऐसे देख रहे हैं। जब ऐसे देखेंगे तो उसके लिए सिंबल क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। अगर इसे हमें शो करना हो कि आर रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, या सिमेट्रिक है कि नहीं, या ट्रांजिटिव, तो क्या करेंगे, हमको एक ऐसे एलिमेंट लेंगे और शो क्या करना है कि नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव है क्वेश्चन में। यानी कि हमें कोई एक ऐसे एलिमेंट लेने हैं, उससे ऑर्डर पेयर बनाना है जो आर में एग्जिस्ट ही ना करे, यानी कि ये वाला कंडीशन उन दोनों एलिमेंट पर क्या करे, अप्लाई यहाँ पर। जैसे रिफ्लेक्सिव का केस देखो तो फर्स्ट केस हमें क्या शो करना है, रिफ्लेक्सिव। आर रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बताया गया था आपको, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए आपको क्या बताया गया, आप देख सकते हैं जाके, जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराए गए आपको वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। चलिए फिर भी बता देते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको बताया गया था कि जो भी आप एलिमेंट लेंगे सेट से लेंगे, यानी कि अगर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ पर ए है आर में तो हम ये लेकर चल लेते हैं, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कहाँ से, आर क्या है, ये सेट वाला आर है। और इसके लिए जो ऑर्डर पेयर आएंगे वो कैसे आएंगे, ये वाले ऑर्डर पेयर। और ये आर कहाँ का है, रिलेशन का है। जैसे ये एलिमेंट ऑर्डर पेयर में बनेगा तो कहाँ का एलिमेंट हो जाएगा, यानी रिलेशन जो होगा आर उसका हो जाएगा। और जैसे एलिमेंट होगा कहाँ होगा, सेट का एलिमेंट होगा। तो यहाँ पर सेट क्या आ रहे हैं, आप देख सकते हैं हमें, यानी जितने भी एलिमेंट आर के हैं उनके लिए ये वाला ऑर्डर पेयर होना चाहिए आर में। तो और एक कंडीशन भी यहाँ दिया इस आर के लिए, यानी आर में जो रिलेशन है, जो भी एलिमेंट ले रहे हैं तो वहाँ पे कंडीशन भी दिया हुआ है, यानी आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। इससे हमें एलिमेंट लेना है। जब इससे हमें एलिमेंट लेना है तो आप देख सकते हैं कि अगर मान लो, यानी कि आर को भी हमने बताया क्या, क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट, यानी कि क्यू को क्या कहते हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर। इसके जो नंबर आएंगे कैसे आएंगे, फ्रैक्शन का फॉर्म आएंगे, यानी पी बाई क्यू के फॉर्म में आएंगे। पी बाई क्यू के फॉर्म में आएंगे तो मान लो अगर हम 1/2 अगर एज्यूम करते हैं, अगर एलिमेंट है कहाँ का, आर का, आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर वाला है, तो ये 1/2 एलिमेंट हो गया आर का। इसके लिए जो ऑर्डर पेयर रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए बताओ, इसके लिए जो ऑर्डर पेयर क्या आएगा, यानी कि 1,2 का ऑर्डर पेयर होना चाहिए, ये वाला ऑर्डर पेयर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या कंडीशन है, देखो जब ए और बी आप ले रहे हैं तो ये वाला कंडीशन भी लगना चाहिए वो दोनों एलिमेंट पे, तब जाकर ऑर्डर पेयर आप बनाए। आप देखेंगे कि जैसे हम एक 1/2 आर से ले रहे हैं, मान लो ये आर जो क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है, लेकिन और ये जो ऑर्डर पेयर है 1/2 का, ये इसमें आर में आ ही नहीं रहा है। क्यों, देखो क्यों नहीं आ रहा है, जब 1/2 लोगे तो उसके अकॉर्डिंग देखो, तो 1/2 से क्या ये, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 1/4। अब बताओ कौन से इसमें से बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, यानी कि आप देख सकते हैं, ये तो हटा सकते हैं ना, ये इक्वल है, यानी ये जब ए क्या हो 1 हो, बी भी 1 हो, तब ये इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब यानी कि अगर इक्वल वाला आ जाएगा जब दोनों वैल्यू सेम हो, और जब दोनों वैल्यू डिफरेंट हो तो ये वाला साइन केवल आ जाएगा, यानी इक्वल वाला साइन आप हटा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे ये 1/2 है तो 1/4 हो गया। अब ये दोनों में से बड़ा कौन है बताओ, 1/2 बड़ा है कि 1/4 बड़ा है। तो आप देखेंगे कि कभी भी अगर नंबर लाइन को अगर ड्रा करना चाहते हो तो सपोज करिए नंबर लाइन ये 0 है, ये 1 है, ठीक, और ये 2 है, तो जस्ट यानी कि आप देखेंगे 1/2 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और 1/4 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। तो बताओ कौन बड़ा है इन दोनों में से, दोनों वैल्यू में से कौन बड़ा है, यानी 1/2 1/4 में से कौन बड़ा है। अब देखेंगे कि 1/2 क्या है, बड़ा वैल्यू है, लेकिन ये तो कंट्राडिक्शन हो गया, यानी कि जो भी दो एलिमेंट हमने एज्यूम किए, यानी 1/2 का जो एलिमेंट हमने लिया आर से, उसके लिए जो ऑर्डर पेयर मिला हमें ये वाला तो आर में मिलेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि आर में ये वाला ऑर्डर पेयर इसलिए नहीं मिला कि ये कंडीशन देखो, यानी कि जो भी ऑर्डर पेयर लोग उस पर ये वाला कंडीशन अप्लाई करो। तो यानी कि जो एलिमेंट हम लिए ऑर्डर पेयर में 1/2 अगर एलिमेंट है आर का और ये ऑर्डर पेयर में, तो जो जैसे ये वाला कंडीशन हम अप्लाई करते हैं इस एलिमेंट पर, तो आप देखेंगे ये इतना हो जाएगा, बी स्क्वायर है तो हमने 1/2 को होल स्क्वायर कर लिया, फिर 1/4 किया। अब बताओ इन दोनों में से
यानी 1/2 बड़ा है कि 1/4 बड़ा है, ये तो कंट्राडिक्शन हो गया ना। यानी कि ये तो पॉसिबल नहीं है। जब ये पॉसिबल है ना, तो यानी कि जो हमने एज्यूम किया हो, तो यानी कि जो हमने एज्यूम किया यहाँ पर 1/2 के लिए जो ऑर्डर पेयर हमने एज्यूम किया इस टाइप का, ये तो आर में आया ही नहीं, यानी आर कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव ही नहीं होगा। तो आप केवल इसी एग्जाम्पल से शो कर दिखा सकते हैं कि आर क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है। यानी कि हम अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो फॉर ऑल ना लिखने के बजाय आप लिखो 1, 2, ये जो सेट ऑफ रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर, इसके लिए 1/2 का ऑर्डर पेयर ही नहीं मिला। देयरफॉर आर इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो हमें जब कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल जा रहा है जिसके लिए रिफ्लेक्सिव हो ही नहीं रहा है, तो क्या ज़रूरी है हमें और भी एलिमेंट पर चेक करने की? नहीं। अगर हर एक केस में आपको डाउट रहता कि हाँ ये रिफ्लेक्सिव है, तो आप क्या करते हैं, आप चेक कर सकते हैं, आपके ऊपर है। लेकिन जब हम एक सिंपल सा एक ऐसा एलिमेंट मिल ही जा रहा है आर में, देख रहे हैं कि जिसके लिए ये वाला ऑर्डर पेयर आ ही नहीं रहा इस टाइप का, तो जाहिर सी बात है जब आर मिला नहीं तो इस वाले एलिमेंट के लिए ये रिफ्लेक्सिव हुआ ही नहीं। तो जब आर रिफ्लेक्सिव ही नहीं हुआ, तो यानी कि जो सेट ऑफ रियल नंबर है, जैसे इसमें ये इस टाइप के जो भी एलिमेंट आएंगे यानी फ्रैक्शन वाला ऑब्जेक्ट, तो उनके लिए जो आर है वो रिफ्लेक्सिव हो ही नहीं सकता इस केस में। क्यों? ये जब तक ये वाला कंडीशन रहे इस ऑर्डर पेयर के लिए। अब देखते हैं सिमेट्रिक के लिए कि यार कोई सिमेट्रिक क्यों नहीं है। क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो क्यों नहीं दिया है देख सकते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन, मान लो सिमेट्रिक दिखाना है, यानी फॉर ऑल A, B का ऑर्डर पेयर कहाँ से आएगा, ये सेट का जो सेट दिया हुआ है वो है, वहाँ से एलिमेंट हम ले रहे हैं। और इनके लिए जो ऑर्डर पेयर कैसे आएगा, यानी A, B का ऑर्डर पेयर R में आए, ये इम्प्लाई करें कि B, A वाला भी ऑर्डर पेयर किस में हो जाना चाहिए, R में हो जाना चाहिए। अब बताओ सिमेट्रिक दिखाना है, तो सिमेट्रिक के लिए कंडीशन दिखाना पड़ेगा। अब हमें बताओ, अगर मान लो सपोज करो A का वैल्यू हमने 1 ले लिया, अब B का वैल्यू हमने 4 ले लिया, ठीक। A का वैल्यू अगर 1 लेते हैं, B का वैल्यू 4 लेते हैं, तो इस ऑर्डर पेयर, इसे हमने एक ऑर्डर पेयर बना लिया इन दोनों एलिमेंट से। जैसे ऑर्डर पेयर बना, तब देखो क्या ये कंडीशन इस ऑर्डर पेयर के लिए सेटिस्फाई कर रहा था, यानी 1, 4 जो एलिमेंट्स हमने ऑर्डर पेयर बनाया। अब देखना है क्या वो जो कंडीशन दिया हुआ है उस ऑर्डर पेयर के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से हम क्या कहेंगे, एज ये तो चीज़ हो गया क्या 4 स्क्वायर, यानी 1, तो जो 1 से क्या है 4 स्क्वायर तो हमेशा बड़ा है। अब जो यहाँ पे एलिमेंट हम लिए ऑर्डर पेयर में, क्या इस टाइप के ऑर्डर पेयर इस आर में मिल रहे हैं इसी एलिमेंट से, यानी कि अब 4, 1 हो जाना चाहिए। तो जब इसके लिए हम जो ऑर्डर पेयर ये अब आया, अब इसके लिए जैसे हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, यानी यहाँ क्या कर सकते हैं, 4 है और 1 स्क्वायर है। अब ये क्या पॉसिबल हो सकता है क्या, 4 कब से 1 से बड़ा हो गया बताओ? जाहिर सी बात है ये तो पॉसिबल नहीं हुआ। यानी कि हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल गया इस आर से, यानी सेट ऑफ रियल नंबर से, और उससे हमने एक ऑर्डर पेयर बनाया जिसके लिए सिमेट्रिक की कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं, यानी कि यार कैसा हो गया, सिमेट्रिक नहीं हुआ। यानी कि हम यहाँ से क्या कह देंगे, अगर इसे हमें लिखना हो तो सिंस 1, 4 बिलोंग्स टू आर, ठीक। और ये जो है जैसे इन दोनों एलिमेंट्स हमने ऑर्डर पेयर बनाया, तो ये जो रिलेशन है उससे आ गया, उसका एलिमेंट हो गया। दिस इम्प्लाइज डैट 4, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। आर कैसा है, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए कि यार ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, वो भी देख लेते हैं। तो ट्रांजिटिव दिखाना है, यानी कि फॉर ऑल A, B, C, ये कहाँ से आएंगे, जो गिवन सेट दिया है वहाँ से आएंगे। और इसके लिए जो ऑर्डर पेयर आएगा, यानी A, B का ऑर्डर पेयर एंड B, C वाला ऑर्डर पेयर, ये कहाँ का होगा एलिमेंट होगा, R जो रिलेशन है उसके।
और इन दोनों ये दोनों ऑर्डर पेयर मिलकर ये बताएंगे कि जो ए का सी वाला एलिमेंट का जो ऑर्डर पेयर हो वो भी क्या हो जाना चाहिए, आर, यानी जो रिलेशन आर में उसमें होना चाहिए। मान लो अगर हम ए को 3 लेते हैं और बी को 2 लेते हैं, सपोज करो, एंड यहाँ भी 2 ले लेते हैं और यहाँ पर हमने 1.5 ले लिया। क्या 1.5 हम एलिमेंट ले सकते हैं इस ऑर्डर पर? बताओ। अभी हमने बताया कि जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है क्यू यूनियन क्यू कम्प्लीमेंट होता है, यानी आर जो सेट ऑफ रियल नंबर उसको हम ये भी लिख सकते हैं, यानी उसके एलिमेंट इसके फॉर्म में भी आएंगे, इसके फॉर्म में भी आएंगे। और एक और चीज़ बताया, यानी डेसिमल वैल्यू भी क्या होंगे, आर में आएंगे, यानी जो भी डेसिमल वैल्यू होती है वो भी आर में आएंगे। हमें तो यहाँ पर शो करना है कि यार कैसा ट्रांजिटिव नहीं है, तो हमें तो एक ऐसा ऑर्डर पेयर या एक ऐसा एलिमेंट्स हमें ऑर्डर पेयर बनाना है जिससे आर दिख जाए कि क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है, तो हमने वो ले लिया। अब ये 2 ऑर्डर पेयर तो मिल गए, अब इससे ये दोनों ऑर्डर पेयर मिलकर ये बताएंगे कि 3,1.5 वाला ऑर्डर पेयर होना चाहिए आर में। अब बताओ क्या इस टाइप का ऑर्डर पेयर आर में आएगा? देखेंगे अब नहीं आएगा। क्यों? इस वाले ऑर्डर पेयर के लिए जैसे हम ये कंडीशन लगाएंगे तो सेटिस्फाई हो जाएगा। कैसे? देखो 3 है, जैसे ये करोगे 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, यानी इस ऑर्डर पेयर के लिए तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। यानी आप देख सकते हैं कि 3 से बड़ा क्या है, 4 है, जो ऑर्डर पेयर के लिए कंडीशन दिया गया था। आप देख सकते हैं कि इस ऑर्डर पेयर के कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। उसी प्रकार से इस वाले ऑर्डर पेयर को देखो, यानी 2 है तो 1.5 है, इसका जब स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा, 2.25 मिलेगा। आप देख सकते हैं इससे बड़ा ही वैल्यू दे रहा है। लेकिन जैसे आप इस पर आएंगे, यानी 3 है, अब इसका 1.5 का स्क्वायर किया तो क्या मिला है, 2.25 मिला है। लेकिन क्या अब ये 3 से बड़ा है? बताओ, नहीं बड़ा है। यानी जाहिर सी बात हमें एक ऐसा ऑर्डर पेयर मिल गया यार में जो ये शो कर दे रहा है, दिखा दे रहा है कि यार कैसा है, ट्रांजिटिव नहीं है। यानी कि हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन सिंस, मान लो 1, ये लिखो 3,2 का ऑर्डर पेयर आर में है, एंड 2,2.5 वाला भी 2,2.5 वाला भी ऑर्डर पेयर आर में है। बट 3,2.5 1.5 था ना, इसको 1.5 कर लेना, ये 1.5 आर में नहीं है। यहाँ से हम कह देंगे देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। ये आप देख सकते हैं तीनों केस के लिए हमने एक एक ऐसा ऑर्डर पेयर देखा जो आर में नहीं था और उसको दिखा दिया कि ना ही वो रिफ्लेक्सिव है, ना ही ट्रांजिटिव है, ये जो आर है, और ना ही सिमेट्रिक है। तो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।